ओम शांति। गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे दादी रतन मोहिनी का अनुभव। तो टाइटल है बाबा विदेशी बच्चों को आदि समय से ही याद करते थे। ब्रह्मा कुमारी दादी रतन मोहिनी जी कहती हैं कि हम बहनें तो बाबा के साथ ऐसे बैठते थे जैसे छोटे बच्चे माँ बाप के साथ बैठते हैं। बाबा के साथ चिट-चैट भी करते थे। कहाँ भी चलो बाबा के हाथ में हाथ देकर चलो, कहाँ भी बैठो बाबा के साथ बैठो, बाबा के साथ बोलते जाओ, देखते जाओ और चलते जाओ, क्योंकि बाबा के लिए हम लोगों की सदा ऊंची भावनाएं थी। हमें सदा स्मृति रहती थी कि हम भगवान के साथ हैं। हमारे मन में सदा यह भावना बनी रहती थी कि भगवान के साथ चलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। हम बाबा को कभी साधारण रूप में नहीं देखते थे। जब बाबा क्लास के बाद चेंबर में बैठते थे तो हम सब उनके सामने बैठते थे। भले ही बाबा उस समय रमणीकता से बात करेंगे, परंतु हमारे अंदर भावना होती थी कि देखो भगवान कितनी रमणीकता से बातें कर रहे हैं। इस रीति हम बाबा को देखते और सुनते थे। साकार बाबा का हर बोल हम भगवान का महावाक्य समझकर ही स्वीकार करते थे। बाबा के हर बोल और क्रिया के प्रति हम आपस में रू रिहान करते थे कि देखो भगवान साकार में कैसे कर्म कर रहा है और बोल रहा है। उनके बोल में क्या क्या राज समाया हुआ है, यह भी हम निकालते थे। ब्रह्मा बाबा की चलन से हमें भगवान के चरित्र का अनुभव होता था। हर समय हमारा ध्यान बाबा के चेहरे पर, बाबा की दृष्टि पर और बाबा के बोल पर ही होता था कि भगवान कैसे करते हैं और क्या करते हैं। साकार बाबा को देखने का हमारा उद्देश्य यही होता था कि भगवान उस रथ द्वारा कैसे देखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे कर्म करते हैं, कैसे बच्चों के साथ खेल-पाल करते हैं। उस समय हमारे अंदर यह पक्का बैठ गया था कि बाबा बाबा तो है साथ में, इस बाबा में भगवान बैठा है, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा है। यह निश्चय करने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। जैसे आजकल लोग पूछते हैं कि ब्रह्मा बाबा में ही परमात्मा आता है अथवा आया है, कैसे विश्वास करें? लेकिन कभी भी ऐसा प्रश्न हमें आया ही नहीं। हमें तो हर पल और हर कदम में यही अनुभव होता था कि हम भगवान के साथ हैं और भगवान अपना यह काम कर रहा है और हमें भी वैसे ही करना है। बाबा की दृष्टि इतनी मीठी और इतनी प्यारी होती थी कि हमें साकार रूप में दिखाई भी पड़ती थी और महसूस भी होती थी। इस कारण हमारे मन में कोई ऐसे वैसे संकल्प उठे अथवा आपस में ऐसी बातचीत हो, इसलिए मार्जिन ही नहीं थी। इसके लिए मार्जिन ही नहीं थी। हमारे लिए पुरुषार्थ बहुत सहज था। साकार बाबा विदेशी बच्चों को बहुत याद करते थे और कहते थे कि यह ज्ञान विदेशी बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। ये चित्र वहां भी जाएंगे। वे भी आकर बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेंगे। ऐसी ऐसी बातें बाबा बहुत समय से सुनाते थे। हम भी समझते थे कि बाबा कहते हैं तो वह बात कभी न कभी साकार होगी जरूर। हम यह नहीं समझते थे कि हम विदेश में जाएंगे और सेवा करेंगे। हम समझते थे कि बाबा का ज्ञान लेने के लिए वे ही यहाँ आएंगे, क्योंकि हम समझते थे कि भगवान के पास सबको आना है तो वे ही सब यहाँ आएंगे। तो सबसे पहले विदेश जापान में जो डेलीगेट गया था तो वो थी दादी प्रकाशमणि, दादी रतन मोहिनी और दादा आनंद किशोर। तो ये तीन गए थे हाँ जापान में सबसे पहले। तो बाबा की बहुत बड़ी विशेषता थी कि बाबा ने जो भी कहा हमें उसी समय उसको करना है। अगर उसी समय नहीं करेंगे तो बाबा कहते थे फेल। बाबा उस दिन की मुरली में जो काम अथवा सेवा देते थे हमें उसी दिन करना ही होता था, क्योंकि अगले दिन फिर बाबा हमें पूछते थे कि कल जो बाबा ने होमवर्क दिया था किसने किया, हाथ उठाओ। इसलिए हम बच्चों को यही लक्ष्य होता था कि बाबा ने आज के दिन जो होमवर्क दिया है उसको आज करना ही है। जो बच्चा कोई भी सेवा करता था, भले भले वह समझाने की ही अथवा लिखने की हो, उसको बाबा क्लास में सुनाने के लिए कहते थे और उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें उमंग उत्साह भरने के लिए क्लास में उसकी महिमा करते थे। बाबा उससे कहते थे कि तुमने बाबा की आज्ञा का पालन किया है, तुम फरमान बरदार बच्चे हो।
बच्चों की खुशी सदा बनाए रखने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सदा बाबा भिन्न भिन्न तरीके अपनाते थे। हर बात बाबा को देखकर ही हमें सीखने को मिलती थी। किसी बच्ची अथवा बच्चे को शिक्षा देनी है तो आते ही उनको सीधा शिक्षा नहीं कहते थे, अथवा ऐसा नहीं समझाते थे कि तुमने यह भूल की है, अथवा यह नहीं पूछते थे कि तुमने भूल क्यों की। पहले बाबा उस बच्चे को प्यार से बुलाते थे, उससे बात करते थे और उसकी विशेषताओं का वर्णन करते थे। फिर उसको शिक्षा देते थे कि दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए। यह भी बड़ी विशेषता थी कि अगर कोई बच्चा देह अभिमान में है तो उसको शिक्षा नहीं देते थे, क्योंकि वह समझेगा नहीं। हाँ, तो बाबा पल्स देख के ही शिक्षा भी देते थे कि ये समझेगा या नहीं समझेगा। इसलिए बाबा जनरल क्लास में ही सबको शिक्षा देते थे कि ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, तो अभी भी सारे सेंटर्स में या सब इंस्ट्रूमेंट्स यही करते हैं कि अगर जैसे किसी को कोई शिक्षा देनी है या कुछ है तो हम बाबा को कह देते हैं। फिर बाबा जब भी मुरली वो चलाते हैं तो फिर उसमें बाबा ही टच करते हैं और फिर बाबा ही इन जनरल क्लास में कह भी देते हैं। अगर हमें पता है कि ये जो है बाबा का बच्चा ये लेगा शिक्षा तो 1-on-1 बताते हैं, नहीं तो जनरल क्लास में बता देते हैं। और उस समय भी क्लास में जब सब सुनते हैं तो सबको यही वो होना चाहिए कि ये बाबा कह रहे हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि ओ ये बहन कह रही है या ये बहन कह रही है, क्योंकि ये तो है कि जब भी जो भी गद्दी पर बैठता है, जो भी मुरली चलाता है, तो ये हर एक का अनुभव यही होगा कि हम नहीं कहते हैं, बाबा ही एग्जाम्पल्स याद दिलाते हैं, बाबा ही सब कहलवाते हैं। तो हमें तो कितनी बार याद भी नहीं होता कि कहा भी क्या। तो इसीलिए ये जैसे बाबा ने ही सिखाया कि जैसे क्लास में हाँ जनरल इसमें कह देना है, फिर जो समझेंगे वो समझेंगे, इसको कहते हैं इशारा देना। तो जैसे बाबा ने मुरली में कहा है ना कि देवता इशारे से समझते हैं और जो इशारे से नहीं समझते हैं वो मनुष्य हैं, और जो हाँ बोलकर भी नहीं समझते हैं वो फिर ... है। तो हमें इशारे से समझ जाना है कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। तो बीच बीच में उसकी तरफ ध्यान भी रखते थे कि वह समझा या नहीं। समझ लिया तो ठीक है, नहीं तो कुछ बहनें जो आगे रहती थी उनसे कहलवाते थे। बाबा में यह विशेषता थी कि हर बच्चे की नब्ज देखकर, उसकी शक्ति और योग्यता जानकर उसको चलाते थे। ज्ञान एक होते हुए भी बाबा हर आत्मा की योग्यता अनुसार ही शिक्षा और धारणा की बातें सुनाते थे। इस तरह बाबा से हमें हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। अच्छा,